नमस्कार भाइयों। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद है कि हिंदुओं को अब जागना होगा। हिंदुओं को अब जागना होगा का मतलब ये है कि देश में क्या हो रहा है, क्या माहौल चल रहा है, इस चीज़ की खबर हमें होनी चाहिए। या पहले कैसा हुआ है, क्या हुआ है, किस तरीके से हुआ है, वो सब खबर हमें होनी चाहिए, ख़ास तौर पे हमारे हिंदू भाइयों को। ठीक है, आजकल का माहौल भी काफ़ी गर्म चल रहा है। मुस्लिम भाई कह रहे हैं हमें टारगेट किया जा रहा है, हमारे फेस्टिवल को टारगेट किया जा रहा है। क्या ऐसा है? मेरा जवाब है, हो सकता है ऐसा है, लेकिन इसका असली जिम्मेदार कौन? मुसलमान खुद या 5% जागता हुआ हिंदू? देखो भाई, हिंदू तो कभी असहनशील हुआ ही नहीं, या ये कहो कि कभी नींद से जागा ही नहीं। लेकिन मुस्लिम भाइयों ने टाइम टाइम पे हिंदुओं को जगाने की कोशिश की। इसके बाद भी 5 से 10% हिंदू जागा है अभी सिर्फ। बाकी हिंदू सो रहा है चादर ओढ़कर अभी भी। मुसलमान भाई कहते हैं मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। मुझे लगता है कि बिल्कुल गलत बात है। अगर मुसलमानों को टारगेट करना होता हिंदुओं द्वारा तो 1947 के टाइम जब देश का बंटवारा धार्मिक आधार पर हुआ था, जब भी किया जा सकता था। उस समय मुसलमानों को टारगेट करना बहुत आसान था और हालात भी ऐसे ही थे कि हिंदुओं के पास मुसलमानों को टारगेट करने का कारण भी था कि देश का बंटवारा हुआ था वो धार्मिक आधार पर हुआ था। लेकिन हिंदुओं ने मुसलमानों को टारगेट नहीं किया, उस समय भी नहीं किया जब बहुत आसानी से किया जा सकता था, जब उनकी पॉपुलेशन सिर्फ 1 करोड़ थी भारत में। अब तो उनकी पॉपुलेशन मुसलमानों की भारत में 20 करोड़ है। अब हिंदू क्या उन्हें टारगेट करेगा? इसके उलट भारत के हिस्से से जन्मे पाकिस्तान और बांग्लादेश में आप हिंदुओं का हाल देख सकते हैं। या हिंदुस्तान में मुस्लिम बहुल एरिया क्षेत्र जो भी है, उसमें आप हिंदुओं का हाल देख सकते हैं कि हिंदुओं का क्या हाल है। जब धार्मिक आधार पर भारत का बंटवारा हुआ तो उस हिसाब से भारत हिंदुओं का देश होना चाहिए। फिर भी भारत ने अपने आप को धर्मनिरपेक्ष देश माना। जब देश धर्मनिरपेक्ष था तो फिर मुसलमानों ने शरिया लॉ क्यों अपनाया, यूसीसी क्यों फॉलो किया? और सबसे बड़ी गलती उस टाइम की सरकार की, उन्हें ऐसा करने की अनुमति क्यों दी? संविधान में बदलाव किया गया उस टाइम की सरकार द्वारा, और उन्हें यूसीसी और शरिया की अनुमति क्यों दी गई? जब भारत धर्मनिरपेक्ष है तो सबके लिए एक कानून होना था।
हिंदू हो मुस्लिम हो सबके लिए एक कानून होना, लेकिन उनको एक अलग दायरे में क्यों रखा गया। जब भारत धर्म के आधार पर विभाजित हो चुका था उसके बावजूद भी आज की भारत की जो सरकार है उसी को ख़त्म करके भारत को सही मायने में धर्मनिरपेक्ष बनाने की कोशिश कर रही है, ना कि मुसलमानों को डराने की कोशिश हो रही है। तो ये सरकार जो कोशिश कर रही है वो बहुत अच्छी कोशिश कर रही है। इसमें हमें सभी हिंदू भाइयों को, मैं तो ये कहता हूँ कि मुस्लिम भाइयों को भी सहयोग देना चाहिए। इसमें लड़ाई झगड़े की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, नमस्कार भाइयों, मैं अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। आगे मिलेंगे दूसरे टॉपिक पे। राम राम जी।